नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी सर हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्तों, आज का बायोलॉजी से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रेलवे, एसएससी और तमाम यूपी स्पेशल यूपी के एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा, बिल्कुल अंत तक कहीं मत जाइए। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हृदय संरचना एवं परिसंचरण। ठीक दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हृदय और फेफड़े का काम क्या होता है हमारे मानव शरीर में। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हृदय के द्वारा क्या किया जाता है। तो हृदय जो होता है वह रक्त को पंप करता है, यानी हृदय के द्वारा एक प्रेशर दिया जाता है रक्त को, जो पूरे शरीर में संचरण या परिसंचरण होता है या परिवहन होता है रक्त का। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि हृदय आपका रक्त को आपके पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। बहुत ही साधारण भाषा में समझ लीजिएगा कि किस अंग के द्वारा रक्त का परिसंचरण किया जाता है, तो हृदय। ठीक, फेफड़े का काम क्या होता है दोस्तों? तो फेफड़े का क्या काम यही होता है कि रक्त को शुद्ध करना। बिल्कुल आसान भाषा में, यानी जो आपके शरीर का जो अंग रक्त को शुद्ध करता है उसको फेफड़ा कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आज इन सब चीज़ों को लेकर मैं चर्चा करूंगा और बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आपकी एक कन्फ्यूजन बनी होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उन सब क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ बहुत ही आसान भाषा में। बिल्कुल अंत तक बने रहिए, कहीं मत जाइए। दोस्तों देखिए, हृदय की संरचना एवं परिसंचरण तंत्र। ठीक, देखिए दोस्तों, हृदय की संरचना कैसे होती है। आपको ऐसे तो मालूम होगा कि हृदय के मानव शरीर में हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं या 4 भाग होते हैं। ठीक, बहुत ऐसे जंतु हैं जिसमें 3 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 8 होते हैं। ऐसे तमाम जीव अलग अलग होता है, लेकिन जो मानव के हृदय की भाग या कोष्ठों की संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक, जिसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे कि मानव का जो हृदय की संरचना होती है वह मुट्ठी के आकार, जैसे मान लीजिए ऐसे आप मुट्ठी बांध लेंगे तो ऐसे ही आपका क्या हृदय है। ठीक, उसके बाद शंक्वाकार है, शंक्वाकार है यानी शंकु के समान है। जैसे देख लीजिए ऐसे शंक्वाकार, ऊपर से जब इसका शेप लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि शंक्वाकार है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि जब क्वेश्चन बनेगा कि हृदय की संरचना है या आकार है तो शंक्वाकार है, और किस कैसे आए तो मुट्ठी के आकार का। ठीक, बहुत ही साधारण बात समझ। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपका हृदय, ठीक, इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है दायालिंद, ठीक, बायालिंद, ठीक, उसके बाद दायानिलय और बायानिलय। ठीक, अब एक चीज कंफ्यूजन होता है, कभी कभी आप कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किसका क्या काम है। देखिए दोस्तों, दायालिंद जो दाएं तरफ होगा, ठीक, और न से नीचे होता है, न से निलय। ठीक, यानी निलय कभी भी आलिंद के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। यानी कहने का मतलब है ये आपका आलिंद हो गया, ये आपका निलय, तो ये आपका दायां आलिंद और दायां निलय हो गया, ये आपका बायां आलिंद और बायां निलय हो गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका ये पॉइंट है, ये आपका काम इसको क्या कहते हैं? आलिंद और निलय का पार्ट। ठीक, इसके द्वारा क्या होता है कि जब रक्त, देखिए सबसे पहली बात कि आपके दाएं आलिंद में जो भी रक्त आएगा, ठीक, अशुद्ध रक्त होगा। क्या होगा? अशुद्ध रक्त होता है। तो जब रक्त दाएं आलिंद में आता है, यहाँ देखिएगा कि दाएं आलिंद में कौन कैसे रक्त होते हैं? तो अशुद्ध रक्त होते हैं। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि आपके शरीर में कुछ वाहिनियां पाई जाती हैं जो आपके रक्त को परिसंचरण करती है या परिवहन करने का कार्य करती है। तो धमनी का काम क्या होता है? जैसे 2 वाहिनियां होती है, एक होता है धमनी, एक होता है सीरा। ठीक, तो धमनी क्या करती है? तो धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त का परिसंचरण किया जाता है। क्या किया जाता है? शुद्ध रक्त। यानी शुद्ध रक्त का मतलब ये होता है कि जिस रक्त के साथ ऑक्सीजन का परिवहन होता है वहां पर शुद्ध रक्त होता है। यानी धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त का परिवहन करना, और सीरा का काम होता है अशुद्ध रक्त का परिवहन करना। ठीक, तो देखिए दोस्तों, दाएं आलिंद में कैसे रक्त होते हैं? तो अशुद्ध रक्त होते हैं। यानी जाहिर सी बात है कि यह सीरा से इसका कनेक्ट में जुड़ा होता है। ठीक, उसके बाद जैसे ही रक्त आपका दाएं आलिंद में आता है तो दाएं आलिंद से कहाँ आएगा? दाएं नीले में आएगा। ठीक, अब दाएं आलिंद से कहाँ से? यहाँ से आता है, और यहाँ से जब आता है तो इधर से आता है, इधर से दोबारा एक होता है जिसको आलिंद और नीले का पार्ट बोला जाता है। तो यहाँ से दाएं नीले में आता है। ठीक, अब यहाँ पर आ गया, यानी आलिंद से नीले में आ गया, तो दाएं आलिंद से पालिमोनरी धमनी होती है। यानी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी धमनी है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ठीक, यानी शुद्ध अशुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं। क्वेश्चन बनता है कि किस धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है या संचरण होता है? तो पालिमोनरी धमनी एक ऐसी धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त को परिवहन करती है। ऐसे साधारण जब क्वेश्चन बनता है तो धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं, लेकिन पालिमोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें
अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दाएं नीले से रक्त पालिमोनरी धमनी से कहाँ जाता है, तो फेफड़े में जाता है। ठीक, यानी ऐसे आकर और इसी रास्ते से यहाँ फेफड़े में आता है। ठीक, अब यहाँ से रक्त यानी फेफड़ा में जब रक्त अशुद्ध रक्त जाएगा तो फेफड़ा उसको शुद्ध कर देता है। ठीक, उसको प्यूरिफाई कर देता है। उसके बाद रक्त आपका फिर से कहाँ आता है, तो सीरा में आता है। ठीक, सीरा में आएगा, धमनी में आएगा। ठीक, और जब धमनी में आएगा तो कैसा रक्त आएगा, तो शुद्ध रक्त आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यानी कहने का मतलब है कि दायां आलिंद से दायां नीले से होते हुए फिर से फेफड़े में जाता है, फेफड़े से शुद्ध होकर फिर से अगले पार्ट में आता है, इधर बाएं तरफ हृदय के बाएं भाग में आता है। तो बाएं भाग में जब आएगा तो कैसा रक्त आएगा, तो शुद्ध रक्त आएगा। ठीक, यानी क्वेश्चन बन सकता है कि बाएं आलिंद में कैसा रक्त होता है, तो शुद्ध रक्त होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि शुद्ध रक्त पालिमोनरी सीरा के द्वारा बाएं आलिंद में आती है। पालिमोनरी सीरा के द्वारा बाएं आलिंद, यानी कहने का मतलब सीरा में आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन पालिमोनरी एक ऐसी सीरा है जिसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। यानी कहने का मतलब शुद्ध रक्त पालिमोनरी सीरा से बाएं आलिंद में आती है और बाएं आलिंद से सीधे कहाँ आएगी, बायां नीले में। ठीक, यानी बाएं आलिंद से बाएं नीले में आ गया और बाएं नीले से होते हुए फिर से धमनी में आ जाती है। ठीक, और उस धमनी के द्वारा देखिए बहुत ही साधारण भाषा में बताने का कार्य कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद जब बाएं नीले में आएगा तो बाएं नीले से कहाँ आ जाता है, तो महाधमनी में आ जाता है। ठीक, और महाधमनी या धमनी का कार्य क्या होता है, शुद्ध रक्त का परिवहन करना। यानी कहने का मतलब है कि रक्त जब फेफड़े से संपूर्ण शरीर में जाता है तो शुद्ध रक्त जाता है, और जब संपूर्ण शरीर से रक्त फेफड़े में जाता है तो अशुद्ध जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब रक्त बाएं आलिंद और बाएं नीले होकर जाएगा तो शुद्ध रक्त होगा जो पूरे शरीर में परिवहन होता है। ये आपका हृदय का कुछ कार्य रहा और संरचना है। ठीक, यानी कहने का मतलब है आप देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपका हृदय में जब संकुचन होता है और शिथिलन होता है तभी जाके रक्त का परिवहन होता है। ठीक, यानी संकुचन और शिथिलन दो शब्द होते हैं जिसको सिस्टोल और डायस्टोल बोला जाता है अंग्रेजी में। सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब होता है धड़कन। यानी कहने का मतलब है कि आपके शरीर में जो संकुचन और शिथिलन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, धड़कन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धड़कन बोलते हैं। ठीक, और जो धड़कन होती है, जो आपके हृदय में जो धड़कन की कंपन होती है, ठीक, वो कैसा होता है, तो विद्युत रासायनिक तरंगे चलती हैं उसमें। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि हृदय जब धड़कता है तो उसमें कैसी तरंगे चलती हैं, तो विद्युत रासायनिक तरंगे चलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हृदय में या मनुष्य के किस अंग में विद्युत रासायनिक तरंगे चलते हैं, तो आपका हृदय में। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए जो ये विद्युत रासायनिक तरंगे होती हैं इनको किससे मापा जाता है, तो ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कभी कभी फुल नेम भी पूछ देता है कि ईसीजी का फुल नेम क्या है या ईसीजी का कार्य क्या है, तो बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझिए कि ईसीजी का काम क्या है, तो हृदय के धड़कनों का मापन करना। ठीक, आगे उसके बाद देखिएगा थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन। थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन दो ऐसे हार्मोन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे हार्मोन्सों का नाम बताइए जो धड़कन को नियंत्रित करता है, यानी संकुचन और शिथिलन जो प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है ना कि कभी कभी आप एकाएक किसी सर्प को देख लिए, ठीक, या एकाएक आपके सामने कोई अटैक कर देता है तो आपके धड़कन तेज हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद कभी कभी आप जैसे मान लीजिए कोई लड़का दौड़ता है तभी भी दौड़ते समय भी आपके धड़कन तेज हो जाते हैं। ठीक, इन सबको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन नामक हार्मोन्स जो का काम क्या है कि धड़कन को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और आप यदि नहीं पढ़ रहेंगे तो विचलित हो जाते हैं। जैसे आपको इसलिए पूरे अंत तक बनना होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब उसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन ऐसी रासायनिक पदार्थ है जो हृदय गति को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार बन सकता है कि कौन ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा रासायनिक गैस है जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है। हृदय की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे हृदय का प्रत्यारोपण किया गया, यानी हृदय को बदलने की प्रक्रिया को प्रत्यारोपण करते हैं या परिवर्तन बोला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि विश्व में सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया। क्वेश्चन बनेगा आपके परीक्षा में कि विश्व में सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया, तो निश्चित रूप से आपका जवाब आएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिनके द्वारा 1967
1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण विश्व स्तर पर किया गया। जो कहाँ के थे? तो दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। उनके द्वारा पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण विश्व में किया गया। जब विश्व से क्वेश्चन बनेगा तो क्रिश्चियन बर्नार्ड। और कब किए थे? तो 1967। और कहाँ के रहने वाले थे? तो साउथ अफ्रीका से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक नाम और आता है वेणुगोपाल आपके भारत के रहने वाले हैं, ठीक। यानी क्वेश्चन जब बनेगा कि भारत में सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया? तो वेणुगोपाल ने किया था। वेणुगोपाल ने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था, ठीक। आगे आते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए धड़कन जब धड़कती है तो बहुत लोग पूछते कहते हैं कि 1 मिनट में धड़कन कितनी बार धड़कता है। ये सब क्वेश्चन जनरली होते हैं, लेकिन जानकारी रखनी चाहिए। देखिए परीक्षा में एक चीज ध्यान देना, मैं बताना चाहूंगा कि परीक्षा में कभी भी आप यदि आसान क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं तो आपको परीक्षा से बाहर कोई नहीं कर सकता है। आपकी नौकरी सुनिश्चित होती है, ठीक। यानी कहने का मतलब है जो युवक का धड़कन धड़कता है तो 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार। 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार। बच्चों का 1 मिनट में 120 बार। यानी बच्चों का जो बच्चों की जो धड़कन धड़कने का रफ्तार होता है 1 मिनट में 120 बार। वही भ्रूण अवस्था में जब रहता है तो कितना? 150 बार 1 मिनट में। उसके बाद जो वृद्ध हो जाते हैं, जो वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं व्यक्ति, उनका धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 60 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरली क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन यदि आप परीक्षा में गलत करते हैं तो आप कभी भी नौकरी नहीं पाएंगे। ये हमारा दावा है। आगे चलते हैं दोस्तों। रक्तदाब, एक अगला इसमें ब्लड प्रेशर जिसको बोला जाता है। रक्तदाब क्या होता है? तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि रक्तदाब मतलब आपके ब्लड के द्वारा जो आपके शरीर में एक दाब उत्पन्न किया जाता है उसी को हम रक्तदाब बोलते हैं, ठीक। इसका आविष्कार या इसकी खोज सबसे पहले या किसने पता लगाया? तो स्टेफन हेल्स के द्वारा सबसे पहले इसको खोजा गया या इसका पता लगाया गया। लेकिन उन्होंने मानव में इसका पता नहीं लगाया, तो किस जानवर में? तो घोड़े में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता कि सबसे पहले रक्तदाब का पता किस में चला, किसके द्वारा। देखिए तो थोड़ा कोरिलेट करते हैं हेल्स और हॉर्स। ध्यान दीजिएगा, घोड़ा को अंग्रेजी में हॉर्स कहते हैं और रक्तदाब को जो पता लगाया उनका नाम क्या था? स्टेफन हेल्स, ठीक। तो हेल्स एच से हेल्स और एच से हॉर्स होता है, यानी कोरिलेट कर लेंगे, ठीक। अब देखिए रक्तदाब किससे मापा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो रक्तदाब मापने में स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक। स्फिग्मोमैनोमीटर याद कर लेंगे कि रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या नाम है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक। यानी स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब को मापा जाता है, ठीक। आगे दोस्तों वयस्क, यानी वयस्क में रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। 120/80 यानी कहने का मतलब है कि सिस्टोल यानी कहने का संकुचन कितनी बार होता है? तो 120 बार होता है। और शिथिलन कितनी बार होता है? डायस्टोल यानी 80 बार। यानी स्वस्थ जो वयस्क लोग होते हैं या नौजवान जो व्यक्ति होता है या युवा होता है तो उसमें जो रक्तदाब जो होता है 120/80 mmHg होता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपका रक्त जो होता है कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, नहीं कभी कभी रक्त दाब उच्च हो जाता है, कभी कभी निम्न हो जाता है। तो इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? इसको ध्यान दीजिए। देखिए हाइपोटेंशन का मतलब ये होता है कि लो ब्लड प्रेशर, ठीक। हाइपोटेंशन को लो ब्लड प्रेशर बोला जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है? तो इसमें संकुचन और शिथिलन दोनों का काम मतलब रफ्तार कम हो जाता है, ठीक। इसी को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं, ठीक। जो 100/60 mmHg होता है, ठीक। आगे आते हैं दोस्तों। अगला जो होता है आपका हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को बोला जाता है उच्च रक्तदाब, ठीक। उच्च रक्तदाब हाइपरटेंशन। इन लोग कहते हैं कि बहुत टेंशन हो गया है। हाइपरटेंशन, जब बहुत टेंशन आप करने लगते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो टेंशन होगा, टेंशन होगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इन कहने का मतलब है कि जब क्वेश्चन बनेगा कि हाइपरटेंशन का संबंध है तो किससे है? तो उच्च रक्तदाब से। हाइपोटेंशन का संबंध किससे है? तो लो ब्लड प्रेशर से, ठीक।
उसके बाद जब हाइपरटेंशन हो जाएगा तो आपका जो रक्त दाब होगा ये 140 बट्टा कितना हो जाएगा, 90 mmHg। ठीक, यानी जब आप हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं तो आपका रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है, 140 बट्टा 90 mmHg हो जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा आज ये किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से जो भी आपको टॉपिक दिए जा रहे हैं, पिछले वीडियो में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी आपकी समस्या किसी भी सब्जेक्ट से होती है तो प्लेलिस्ट में जाकर संविधान, यूपी स्पेशल और विज्ञान के तमाम प्लेलिस्ट में पार्ट डाले जा चुके हैं, हिंदी के भी डाले जा चुके हैं। तो उन सब चीज़ों को देखिए, थोड़ा सावधानी से देखिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। ठीक, ऐसे ही हम लोग के द्वारा वीडियो जारी रहेगा। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।